हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि पावर बीआई पोजीशन इंटरव्यू क्वेश्चंस 3 to 4 ईयर्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चंस कंपनी का नाम था एकेडमियन। देखो, मैंने कुछ लास्ट 8 डेज में मैंने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें एक क्वेश्चंस लगभग मेरे को 28 क्वेश्चंस पूछे थे। और ये 28 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर कंपनी के लिए, राइट? मतलब कोई भी आप पावर बाई डेवलपर पोजीशन और डाटा एनालिस्ट में इंटरव्यू देंगे ना, तो ये 28 क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रहेंगे आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन उनका था कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ एंड योर एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन जो रहता है पहला, तो हर कंपनी में पूछते हैं। इसका जवाब आप मतलब लिख के रख सकते हो और उनको प्रॉपरली बता सकते हो कि कैसे एक्सपीरियंस रहा है आपका। सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट आर योर करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड व्हाट इज योर डे टू डे टास्क एंड यू हाउ यू गेट इट, राइट? मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो चेक करते हैं कि आपने कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज में काम किया है, आपने कैसे कैसे रोल्स हैंडल किए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे हैंडल किए। वो सब इस क्वेश्चंस में वो आपको मतलब वो एनालिसिस करेंगे कि आपने रियली काम किया है या नहीं। तो थर्ड थर्ड जो क्वेश्चन था कि हाउ डू यू गेट द टास्क एंड यू गेट अ टास्क ऑन डेली बेसिस और 2 वीक्स, व्हाट इज द प्रोसेस। मतलब उनका बोलना ये था कि आपने आपको जो टास्क रहता था और डेली बेसिस का रहता है या रहता था, क्या अजाइल मेथडोलॉजी आप यूज़ किया था, फिर मतलब 2 वीक्स वीकली और 2 वीकली आपको डाटा मिलता था और उस पर काम किया जाता था। मतलब काम कंबाइन मतलब 2 to 3 पावर बीआई डेवलपर करते थे या फिर आप सिंगल मतलब पावर बीआई डेवलपर बोल के काम करते थे। वो सब चेक किया जाता था इस क्वेश्चन में उसने, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा था। 4 नंबर का क्वेश्चन था कि हु इज़ योर लीड एंड हु डू यू रिपोर्ट टू एंड व्हाट डज द रिव्यू प्रोसेस अबाउट योर होल पावर बीआई रिपोर्ट्स। मतलब ये था कि जब आप पावर बीआई रिपोर्ट बनाते थे एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, राइट? तो उसके बाद जो रिव्यू आपका, जो रिपोर्ट का रिव्यू आप का होता होता है, वो मतलब आपके लीड लीड करते थे या फिर कोई और, मतलब कौन कौन करता था वो रिव्यू आपका, जो पावर बीआई रिपोर्ट आपने बनाया था वो चेक किया था इस क्वेश्चंस में। और 5 नंबर का क्वेश्चन था कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2 to 3 डेवलपर्स टू वर्क टुगेदर अराउंड हाउ डू यू हैंडल टीम इंटीग्रेशन अबाउट योर सेल्फ। ये भी एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था कि मतलब दो तीन डेवलपर्स काम कर रहे हैं, राइट? आप और आपके 2 टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं एज ए पावर बीआई डेवलपर। सो आप कैसे मतलब टीम इंटीग्रेशंस करते थे, आप एक दूसरे से कैसे बात करते थे, और आपका जो स्टैंड अप कॉल्स रहता था उसके पहले आपका क्या डिस्कशन होता था, उसके बाद क्या डिस्कशन करते थे, और मतलब सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए फॉर वाइल डेवलपिंग द रिपोर्ट्स, आप किससे कनेक्ट करते थे। ये सब क्वेश्चंस का आंसर इसमें देना था। और 6 क्वेश्चन था कि विच वर्जन्स और फीचर्स यू मोस्ट फैमिलियर विथ इन पावर बी आई, विच इज़ योर स्ट्रॉन्ग एरिया एंड विच यू नीड टू मेक अ परफेक्ट ऑन एनी पार्ट। मतलब कि आप कौन से आपको सबसे ज़्यादा पावर बीआई में क्या पसंद आता है। मतलब बोल सकते हैं कि किसी किसी को विजुअलाइजेशंस के कलरिंग और फिल्टरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है लगता है, और किसी को डाटा मॉडलिंग, कनेक्शन बनाना, मतलब रिलेशन बिटवीन द वन वन टेबल टू द अनदर टेबल्स, और किसी को पावर क्वेरी एडिटर में डाटा क्लीनिंग करने का बहुत पसंद आता है, और किसी को डैशबोर्ड सॉरी किसी को रिपोर्ट्स बनाने में बहुत अच्छा काम हो सकता है, और किसी को पावर बीआई सर्विस में काम करना बहुत पसंद है। मतलब शेड्यूलिंग रिफ्रेश करना, और क्लाइंट को मतलब लिंक शेयर करना, और किसी किसी का काम ऐसा रहता है कि एडमिन का रोल रहता है, कंट्रीब्यूटर का रोल रहता है। मतलब जिसको जो पसंद है इस क्वेश्चन में आप इसका आंसर दे सकते थे। 7 नंबर का क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज अ पावर क्वेरी एंड वेयर आई डू यूज इट। मतलब आप बोल सकते हैं कि पावर क्वेरी का एक एटीएल प्रोसेस का काम करता है इन पावर बीआई डेस्कटॉप। सो उसमें से हम डाटा को मतलब शेपिंग दे सकते थे डाटा को, मतलब डाटा कॉलम को ऐड करना, कॉलम को रिमूव करना, रिप्लेस वैल्यूज, और ग्रुपिंग करना, मर्जिंग करना, अपेंडिंग करना। ये ऑल द थिंग्स आर केम इन टू दैट इन अ पावर क्वेरी, राइट? 8 नंबर का क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट्स एंड क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स। ये तो हमका पूछे जाना वाला क्वेश्चन है।
आपको इसका आंसर सोच समझ कर देना है। रिपोर्ट्स मतलब क्या रहता है कि नंबर ऑफ पेजेस कम इनटू द पिक्चर, लगभग 5 पेजेस हो सकते हैं, 10 पेजेस हो सकते हैं, 15 पेजेस हो सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट्स, राइट। और डैशबोर्ड मतलब ये जो डैशबोर्ड का जो बोलते हैं उसको, ये पावर बीआई सर्विस की कंसेप्ट है। जब हम रिपोर्ट पावर बी मतलब पावर बीआई सर्विस में पब्लिश करते हैं, तब हम जो मेन मेन विजुअल्स रहते हैं रिपोर्ट्स में से, और डिफरेंटली एक पेज बना के उसमें वो मतलब पिन पिन कर सकते हैं जो भी हमें इंपॉर्टेंट विजुअल्स लगे। और हम स्लाइसर को पिंग नहीं कर सकते, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है। हम स्लाइसर को पिंग नहीं कर सकते, बाकी सब विजुअल्स को हम पिंग कर सकते हैं इन द सेपरेट डैशबोर्ड्स, राइट। और उसको डैशबोर्ड्स में हम वो विजुअल्स रख सकते हैं। हाउ आर वी रिफ्रेश द डाटा ऑलरेडी वी पब्लिश द रिपोर्ट्स इन द सर्विस। मतलब जो सर्विस में हम रिपोर्ट्स मतलब पब्लिश करते हैं, तब हमें हम डाटा रिफ्रेश कैसे करते हैं। आपको पता होगा कि शेड्यूल रिफ्रेश से हम कर सकते थे। मतलब उसमें भी दो प्रकार के अकाउंट रहते हैं। एक रहता है प्रो अकाउंट और दूसरा रहता है प्रीमियम अकाउंट, और मतलब दो अकाउंट रहते हैं एज पर, मतलब क्लाइंट ने आपको जो जो भी एक्सेस दिया है। सपोज मेरे को प्रो अकाउंट दिया है, तो डेली हम 8 टाइम शेड्यूल रिफ्रेश कर सकते हैं। और उसके मतलब फॉर इंपोर्ट मोड के लिए हम 30 मिनट्स का गैप रख के हम टाइमिंग शेड्यूल कर सकते हैं। और डायरेक्ट क्वेरी के लिए हम लगभग 15 मिनट और 20 मिनट्स के टाइम का गैप रख के शेड्यूल रिफ्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 10 नंबर का क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। इसका आंसर भी आपको सोच समझ कर देना है। एक बार आप पूरे क्वेश्चन से एक बार चैट जीपीटी से हेल्प लेके देखिए कि इसका आंसर कैसा दिया जा सकेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 11th क्वेश्चन ऐसा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी मोड्स। आपको पता है इन पावर बीआई 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी मोड्स है। पहला है इंपोर्ट मोड, दूसरा है डायरेक्ट क्वेरी मोड, एंड थर्ड इज लाइव कनेक्शंस। आपका इसका भी आपको आंसर बहुत सोच समझ कर देना है। 12th नंबर का क्वेश्चन ऐसा था कि व्हाट इज लाइव कनेक्शंस एंड व्हाट विल बी डाटा सोर्स फॉर दिस लाइव कनेक्शंस। लाइव कनेक्शन में हम कौन सा टाइप का डाटा यूज़ करते हैं, एंड आपने कभी लाइव कनेक्शन में काम किया है क्या, ये मेरे को क्वेश्चन पूछा था। 13th क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट डाटा सोर्सेज यू वर्कड ऑन। आप बोल सकते हो कि जिसने आपने रियल काम किया है वही आपको बताना है। मतलब जैसे कि मैंने काम किया है एसक्यूएल सर्वर पे, एक्सेल पे, सीएसवी फाइल्स पे, अजूर डाटाब्रिक्स पे, और वेब्स पे मैंने काम किया है। तो आप जितना काम किया है उतना बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, हाउ एंड वेयर इज द डाटा स्टोर्ड व्हेन यूजिंग पावर बीआई। ये भी एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। और 15 नंबर का था कि व्हाट इज द ग्रुपिंग इन पावर बीआई। 16 क्वेश्चन था कि हाउ डू यू अप्लाई डायनेमिक फिल्टरिंग। मेरे को ये पूछ क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अभी मैं करंट इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, उसमें डायनेमिक फिल्टरिंग के बारे में श्योरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 17 नंबर का क्वेश्चन था कि हाउ डू यू अप्लाई मैनुअल फिल्टर्स इन पावर बीआई। होम होम रिबन में मैनुअल मतलब जो रहता है मैनुअल फिल्टर हम कैसे अप्लाई करते हैं उसको एक बार देख लीजिए। व्हाट इज यूज ऑफ क्वेरी एडिटर, 18 नंबर का क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस यू एंड यूर टीम हैज टू फॉलो। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब आपको बहुत सोच समझ कर देना है। और जो भी जवाब देंगे वो एकदम कॉन्फिडेंटली देंगे तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन ये था कि इन अवर एक्सपीरियंस व्हाट वाज वन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दैट वर्क ऑन, व्हाट वाज द चैलेंजेस डिड यू फेस्ड एंड कॉम्प्लेक्स टास्क यू वर्कड ऑन। देखो ये आप उसका आंसर ऐसे दे सकते हो कि डेक्स में आप बोल सकते हो कि मेरे को बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स के डेक्स लगाने में थोड़ा सा दिक्कत जा रहा था। और बोल सकते हो कि डाटा मॉडलिंग जब मैं रिलेशनशिप बना रहा था वहाँ पे मेरे को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था कि कैसे कनेक्शन किया जाए, ऐसा बोल सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 21 ऐसा क्वेश्चन था कि व्हाट इज वन चैलेंजिंग कैलकुलेशंस एंड मेजर दैट यू अप्लाइड। एक करंटली सिनेरियो में ये बहुत बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लगभग इसका आंसर आपको पता होना चाहिए।
22 क्वेश्चन बोलते हैं कि व्हाट इज एन इंडेक्स इन एसक्यूएल। ये भी इंटरव्यूअर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंडेक्स इन एसक्यूएल, राइट। इसका प्रिपरेशन आप कर दीजिए अच्छे से। 23 क्वेश्चन ऐसा था कि व्हाट इज राइट अप्रोच व्हेन यू वुड क्रिएट इंडेक्स एंड वेयर वुड नॉट। आप वो मतलब वो चेक कर रहे हैं कि आपको इंडेक्सिंग में आपने रियली काम किया है नहीं किया। 24 क्वेश्चन ऐसा था, हाउ मच लार्ज डाटा सेट व्हेन यू वुड यूज दिस इंडेक्स और नॉट। मतलब लार्ज डाटा सेट कितने लार्ज डाटा सेट में हम इंडेक्स यूज करेंगे, और कितने कम डाटा सेट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इंडेक्सिंग, और इसका पर्पस क्या था। 25 क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज अ स्केलर फंक्शन। आप स्केलर फंक्शन के बारे में एक बार पढ़ लीजिए। 26 क्वेश्चन ऐसा था कि इन प्रोडक्शन व्हेन यू हैव completed your task and do you have deployed it and there has changes some corrupt data into columns, how would you go about analyzing this work and how would you fix it। ये क्वेश्चंस भी बहुत सोच समझ कर देना इसका आंसर, क्योंकि जब आप इसका आंसर दोगे वो चेक करेगा कि आपने रियली काम किया है, या और फिर जस्ट आप जिस ऐसे रैंडमली बता रहे हो वो चेक करेंगे, और उसके रिजल्ट्स पे आपको फीडबैक देंगे। 26 क्वेश्चन ए था कि हाउ डिड यू ऑप्टिमाइज एसक्यूएल क्वेरी टू गिव अ बेस्ट परफॉर्मेंस। आप इसका बोल सकते हैं कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिमाइज टेक्निक्स है। आप एक बार सर्च कर दीजिए और इसका आंसर भी आप अच्छे से दीजिए। 28 क्वेश्चन ये था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। ये तो बहुत रैंडम, मतलब ये तो डेफिनेटली पूछते हैं। आप 28 क्वेश्चंस आप एक बार एनालिसिस करिए, आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे पाते हो, और नहीं दे पाते हो तो मैं बोल रहा हूँ कि रियली ये 28 क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसका आंसर आप कैसे एनालिसिस करेंगे, और एक बार अपने नोट पैड में और एक इसका आंसर लिख दीजिए। देखो मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, और लगभग मैंने 4 to 5 वीडियोस उसमें अपलोड की है। तो आप एक बार देख लीजिए। मैंने लास्ट वीक कुछ एसक्यूएल के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड किए थे। आपको कुछ मतलब आपको अच्छे लगे हो तो आप उसको लाइक कर सकते हो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके बाद मैं रेगुलरली आपके लिए कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस मतलब अपलोड करता रहूँगा, और उसके लिए मैंने वीडियो बनाऊँगा। और किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो, मैं कुछ इमिडिएटली उसके कुछ टाइम बाद उसके आंसर दे दूँगा। थैंक यू।